यह कहानी पुराने हिंदी सिनेमा के उस दौर की याद दिलाती है जब प्रेम, त्याग, विश्वास और तकदीर जैसे विषय दिलों को छू जाते थे। फिल्म के मुख्य पात्र हैं सुनील दत्त और वहीदा रहमान। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके साथ नहीं होती। समाज, परिवार और हालात के दबाव में वहीदा रहमान का विवाह किसी और व्यक्ति से हो जाता है। यह विवाह प्रेम से नहीं बल्कि समझौते और मजबूरी से जुड़ा होता है। विवाह के बाद वहीदा रहमान एक बच्चे की मां बनती है। उनका बेटा बहुत ही मासूम और प्यारा होता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा उसकी जिंदगी बदल देता है। एक दिन बच्चा सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसकी रीढ़ पर गहरा असर पड़ता है। हादसे के बाद बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर वहीदा रहमान टूट जाती है। मां होने के नाते उनका दिल अपराधबोध, दुख और डर से भर जाता है। वहीदा रहमान भाग्य और किस्मत में गहरा विश्वास रखती है। उनका मानना है कि जो लिखा है वही होगा। वे मान लेती है कि उनके बेटे का ना चल पाना उसकी तकदीर है और शायद अब इलाज संभव नहीं। लेकिन हालात उन्हें फिर से सुनील दत्त से मिला देते हैं, जो अब एक प्रतिष्ठित और ईमानदार डॉक्टर बन चुके हैं। सुनील दत्त तकदीर में नहीं, मेहनत और इंसानी हौसले में विश्वास रखते हैं। जब वहीदा रहमान अपने बेटे को इलाज के लिए उनके पास लाती हैं, तो उनके बीच पुरानी यादें और दबा हुआ दर्द फिर से जीवित हो उठता है। वहीदा रहमान डॉक्टर से कहती हैं कि यह सब बच्चे की किस्मत है और शायद इलाज व्यर्थ होगा। लेकिन सुनील दत्त साफ शब्दों में कहते हैं कि डॉक्टर का काम हार मानना नहीं बल्कि उम्मीद जगाना है। सुनील दत्त पूरी लगन और समर्पण से बच्चे का इलाज शुरू करते हैं। फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और लगातार अभ्यास के जरिए वे बच्चे को फिर से खड़ा करने का सपना देखते हैं। रास्ता आसान नहीं होता, कई बार हालात बिगड़ते हैं, लेकिन सुनील दत्त का विश्वास अडिग रहता है। धीरे धीरे बच्चे के पैरों में हरकत आने लगती है। अंततः वह दिन आता है जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना शुरू करता है। वहीदा रहमान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। उनका तकदीर पर विश्वास अब इंसानी प्रयास के आगे झुक जाता है। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि इस बार। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? चुप बेटा, मोना। डर रहा है। ये सब हमारी किस्मत में लिखा था। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। लेकिन सुनील, भाग्य से कोई बच नहीं सकता। धीरे धीरे संभल कर खड़े हो। हाँ पापा, कोशिश का। सुन लो, गिर ना जाए। डरो मत, हम हैं।